जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिटिस्तान एक फिट भारत में स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सारे वीडियो जो न्यूट्रिशन, डाइट, हाइड्रेशन, स्लीप और मेंटल हेल्थ पे आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती जाए। दोस्तों, आज का विषय है डाइट में प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन की जरूरत क्यों है डाइट के अंदर। आपका ये मिसकंसेप्शन तो दूर हो गया होगा कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स या जिम जाने वालों के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपका अगर बॉडी वेट 70 किलो है तो मिनिमम 70 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। अब प्रोटीन किस किस खाने में अवेलेबल है, तो दोस्तों प्रोटीन 3 चीज़ों में अवेलेबल है। पहला है प्लांट सोर्स, जो पेड़ पौधों से या सब्जियों से मिलता है वो वाला प्रोटीन। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट से, और तीसरा है मीट या जो नॉनवेज चीज़ें हैं उनसे मिलने वाला प्रोटीन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग वेजिटेरियन हैं, तो सबसे पहले हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं। और उसके अंदर दोस्तों सबसे जो अच्छा प्रोटीन है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूं वो है स्प्राउट्स, यानी आपके भिगाए हुए मूंग और जो चने या मोठ हैं, आपने भिगाए और वो अंकुरित हो जाते हैं, वो जर्मिनेटिंग हो जाते हैं। जब उनमें से कोंपल निकल जाती है, वो वाला प्रोटीन है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोटीन है। वो आपकी मसल्स के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके पावर के लिए सबसे बेस्ट है। यानी अगर 100 ग्राम अगर आपने जर्मिनेटिंग सीड यानी स्प्राउट्स अगर आपने खाए हैं तो उसमें लगभग 45-48 ग्राम प्रोटीन है। दूसरे नंबर पे आता है दालें। मूंग दाल वो सबसे अच्छी है, क्योंकि मूंग दाल में 100 ग्राम में 24 से लेके 26 या 27 ग्राम तक प्रोटीन है। और उसमें जो फाइबर है, जो उसका छिलका है, वो फाइबर आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपकी आंतों के लिए बहुत बढ़िया है। और उसके अंदर फैट लगभग 0.5 ग्राम है। तो अगर किसी को बिल्कुल लीन मसल मास चाहिए और फैट नहीं चाहिए तो आपको डाइट के अंदर हर डाइट में दाल रखनी है। तीसरे नंबर पे आता है सोयाबीन चंक। सोया जो चंक्स होते हैं उसके अंदर 100 ग्राम में लगभग 52 या 53 ग्राम तक प्रोटीन है। लेकिन सोयाबीन का जो प्रोटीन है वो थोड़ा हैवी होता है, डाइजेशन में काफ़ी भारी होता है। इसलिए आप अगर सोयाबीन प्रोटीन खाते हैं तो एक दिन खा के 2 दिन का गैप लें और फिर खाएं, और एक दिन में 40-50 ग्राम से ज़्यादा सोयाबीन चंक नहीं खाएं। बहुत पावरफुल प्रोटीन है, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत हैवी है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि बीच में गैप आप जरूर दें। चौथे नंबर पे आता है ग्राउंड नट यानी मूंगफली। बहुत अच्छा प्रोटीन है, लेकिन 100 ग्राम अगर मूंगफली खाते हो तो उसमें 28 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन उसमें 50 ग्राम फैट भी है, लेकिन अच्छे वाला फैट है। अगर आपकी मसल्स कमज़ोर हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा एथलेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप रोज़ाना एक मुट्ठी भर आप ग्राउंड नट खा सकते हैं, मूंगफली। रात को उसको भिगा दीजिए और सुबह आप जब भी खाते हैं तो उसको दांतों के तले दबा के खाइए। दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साथ में प्रोटीन भी मिल जाएगा। और अच्छे वाला जो फैट है, जो मसल्स के लिए, जो जॉइंट्स के लिए, जो आई साइट के लिए, जो बोन्स के लिए और आपके बालों के लिए, नाखूनों के लिए जरूरी है, वो भी आपको उसमें मिलेगा। जो मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, जिसमें प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जैसा कि सारे किसानों के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो हमेशा पीते हैं, उनमें सबसे ऊपर जो नंबर आता है वो आता है दूध। अंदर अगर आप गाय का दूध पिएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें प्रोटीन भी होता है और उसमें फैट कम होता है। भैंस के दूध के अंदर फैट थोड़ा हाई होता है, इसलिए जिनकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है उनको भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, या बहुत ही कम अमाउंट में पीना चाहिए, या उसमें से फैट निकाल के फिर पीना चाहिए। इसके अलावा जो पनीर है वो प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है, लेकिन पनीर के अंदर फैट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। पनीर वैसे अपने आप में एक कंप्लीट प्रोटीन है, उसमें सारे के सारे 9 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन फैट ज़्यादा है।
अब जो लास्ट वाला है वो है जितने जो नॉन वेजिटेरियन साथी हैं उनके लिए प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है चिकन ब्रेस्ट। जो चिकन है उसके अंदर लगभग 27 से 30 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम चिकन में पाया जाता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि फ्रेश चिकन लें, साफ करें और फिर बनाएं उसको। अगला जो सोर्स है नॉनवेज का वो है रेड मीट यानी मटन। उसके अंदर कम से कम 40 ग्राम तक का उसमें प्रोटीन है, लेकिन जो फैट है वो भी 50 ग्राम तक है 100 ग्राम में। उसके अलावा एग अपने आप में एक सुपर फूड है। इसमें सब कुछ है, बायोटिन को छोड़ के और विटामिन सी को छोड़ के। अगर आप पूरा एग खाते हैं तो एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 ग्राम। और अगर पीला निकाल दें तो 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अब अंदाज लगा लीजिए कि आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन चाहिए और फिर दिन में कितने अंडे खाने चाहिए डाइट में। उसके अलावा जो अगला है वो है फिश। बहुत ही सुपर सोर्स है नॉनवेज में प्रोटीन का। फिश अंदर से सफ़ेद होती हैं, उनका प्रोटीन होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो 100 ग्राम अगर आप फिश लेते हैं तो उसमें 30 से 35 ग्राम तक भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन उसमें फैट भी पाया जाता है और अच्छा वाला फैट पाया जाता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। तो आप वीक में 2 या 3 बार आप फिश खा सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा ये जो जानकारी है प्रोटीन्स के बारे में और क्या क्या उसके सोर्स हैं, क्या क्या स्रोत हैं, कितनी क्वांटिटी में उनमें प्रोटीन है, अच्छा वाला प्रोटीन किस में है, फैट कितना है, ये सारी की सारी जानकारी मैं चाहूँगा कि आप खुद तक ना रखें। आप अपने घर वालों को बताएं, जो यंग बच्चे हैं उनको बताएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में वो हमेशा प्रोटीन डाइट में लेते रहें, हेल्दी रहें। यही हमारा सपना है कि इस पूरे हिंदुस्तान को फिट करना है, सब लोगों को हेल्दी बनाना है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा इसमें साथ दें। जब आप वीडियो देख रहे हैं इसका लिंक कॉपी करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, उनको बताएं कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है और प्रोटीन कौन कौन से खाने में मिलता है, कितना खाना चाहिए, खाने से क्या फ़ायदा होगा, नहीं खाने से क्या क्या नुकसान होगा। जाने से पहले मैं आपसे एक अपील और करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया था कि प्रोटीन क्यों चाहिए, वो ऊपर जो लिंक है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।